हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। और ये आज है शनिवार और वार शनिवार है, दशहरा है आज। कल रामनवमी थी, कन्याओं को भोजन कराया था और हमारे व्रत खुल गए थे। और तारीख है आज 12 अक्टूबर। तो ये देखिए धुले हुए कपड़े रखे हैं। कुछ मैंने 2 साड़ियाँ निकाली थी, एक पहन ली थी और ये पहने बगैर रह गई थी। तो किंसु लगी है झाड़ू लगाने में और अंशु लगी है अंदर ये बेड वगैरह सेट करने में, क्योंकि मुझे करना है घर में कलर। तो उसके लिए पहले जो सामान बिखरा हुआ है उसे अपने फिट कर देते हैं। जैसे ये कपड़े धुले हुए हैं इनको रख देते हैं, क्योंकि कलर करूँगी तो जो सामान फिट हुआ है, जो बाहर कपड़े रखे हैं या और एक्स्ट्रा सामान है, वो मुझे इधर से उधर करना पड़ेगा। तो उनमें इन कपड़ों की दुर्गति होने वाली है। तो मैंने पहले इनको अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है। इनकी जगह पे मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं बड़े साइज़ के। छोटे कपड़े किंसु रख देगी, अभी वो झाड़ू निकाल रही हैं। कपड़ों का तो हर दूसरे दिन का इतना ही काम होता है और सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही होता है। पहले इनको जब मैल के होते हैं तो इनको छुपाओ मशीन के अंदर, फिर निकालो, धो, निचोड़ के सुखाओ, बंदरों की रखवाली करो और फिर इनको टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के आप फोल्ड करो और इनकी जगह पे लगाओ। तो कितनी बार इनमें हाथ लगाना पड़ता है तब जाकर ये दोबारा पहनने के लिए तैयार होते हैं। और अगर टाइम नहीं लगता है तो ऐसे ही फैले फैले ऐसा लगता है कि जैसे सारे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। तो ये सब करने के बाद हम आ गए थे माँ बेटी प्लाट में। आज किंसु को धुन चढ़ी है झाड़ू लगाने की, तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी लगा ले, अच्छा ही है, बच्चे हैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ही सीखेंगे। वैसे ठाणों में झाड़ू इसे लगानी आती नहीं है, लेकिन मैंने तो थोड़ी देर के लिए इसे झाड़ू दे दी थी। अपना कभी इधर इस कोने से झाड़ू निकाल रही थी, कभी उस कोने से, और मुझे बार बार दिखा रही थी कि मम्मी देखो मैं कितनी सुंदर झाड़ू निकालती हूँ। तो जी बच्चे बस ऐसे ही सीखते हैं, हमने भी ऐसे ही सीखा है, पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता। तो जी चलिए फटाफट करते हैं काम अपना। हेलो जी। तो जी काम काम की बताऊं तो सारा हो गया है मोटा मोटा, और अभी मेरी तैयारी हो रही है नहाने की, क्योंकि शनिवार है, फास्ट है। और मंदिर में किंसु के पापा होकर आ गए हैं, मैं नहीं गई क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी ही लग रही थी। और काम बताऊं तो बस काम वैसे ज़रूरी सारे कर लिए हैं और आज मैं लग रही हूँ अपनी सफाई पे। किंसु ने और अंशु ने माता की चौकी भी यहाँ से सामान हटा दिया था, क्योंकि मुझे करना है कलर। और इस बार इस कलर को हटा के मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना है, बच्चों की फरमाइश है। तो उस वजह से मैंने कलर भी नहीं अभी घोड़ा है। और ये देखिए अलमारी को बिल्कुल ठोक ठोक के रख दिया है कपड़ों में, कपड़े सारे अंदर रख दिए हैं, इनमें कलर नहीं लगेगा। और आज मैं देखती हूँ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे तभी होगा। बहुत सारे काम है, कहीं पशु संभालना, कहीं सिलाई का काम भी है। तो बस यही सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा अभी से अपना शुरू कर देती हूँ। तो अभी मुझे निकालना है एक ऐसा सूट जो बिल्कुल मुझे पहनना नहीं है इसके बाद। तो मैं आपको दिखाऊं मेरे सूट। ये बेड में ना मेरे ही सूट है और किसी का कोई कपड़ा नहीं है, फुल भरा हुआ है ये खाना। और जो बिल्कुल एक्स्ट्रा मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो अलग से रखे हैं, तो मैं निकाल रही हूँ।
ये वाला सूट, क्योंकि ये 2-3 जगह से फट गया है, अब मैं इसे पहन नहीं सकती, इसीलिए ये है कि अब मैं इसे फिर, और इसका कलर भी फेड हो गया। वैसे काफ़ी पहना मैंने, बहुत ज़्यादा पहना इसे, तो अब मैं इसे यूज़ करूँगी कलर के लिए और फिर इसे फेंक देंगे। फेंकना तो क्या है, ये है कि धो के ना तकियों वगैरह में डाल दूँगी। और कलर क्या करने वाली हूँ ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है। वैसे किंसु कह रही है इन दोनों कमरों में पिंक, बेबी पिंक कह रही है वो तो, लेकिन अभी मैंने कलर मिक्स नहीं किया है, तो देखती हूँ कैसा कलर मिक्स होके आता है। और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ मेहंदी कलर, और वहाँ पे पर्पल। तो वैसे अभी सेट तैयार नहीं की है, हल्की डार्क इस पे जैसी लगेगी, जैसा कलर दिखेगा मैं वैसा ही करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी, पहले मैं नहाती हूँ। मंदिर में किंसु के पापा होकर आ गए हैं, तो बस मुझे नहाकर चाय पीनी है। और सबसे ज़्यादा तो इसे लगी आज, इसने ना इतने सारे काम करवा दिए मेरे, झाड़ू भी लगवाई, चुटमुट के जो छोटे से काम होते मैं कहने के बाद भी नहीं करती थी ना, वो सारे काम कर दी आज। और कल किस 2 दिन की इसकी छुट्टी है ना, तो अभी बच्चों का लोभ लेना चाहिए बच्ची का। कल किसने करवाए थे सारे काम? और कल भी बहुत हेल्प करवाई थी मेरी बेटी ने। कन्या जी माई जब आधा काम मैंने करे यार, आधा मन करे, फिर बेटी शानी होगी। तो जी चलिए फटाफट से नहा लेते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद तो फिर मेरा कलर करने का टाइम नहीं लगेगा। त्योहार भी है, दशहरा है, और फिर आज खान को क्या बनावा मैं तो, मेरा तो व्रत से मैं तो कुछ खास खा नहीं सकती। चावल बना लिए देखा। तो जी चलिए अभी पहले जो आगे काम है उसको कर लेते हैं, शाम की प्रिपरेशन करेंगे 4 बजे के बाद। हमारे चने छोक दिया उसे। तो हेलो जी, और अभी टाइम कुछ 10:30 कुछ ऐसा टाइम होने वाला है, और मम्मी अभी भरने गई है पानी ताकि चाय बना सके। और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा तेज की भूख, तो मैं कुछ खाऊंगी। और सॉरी मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आ रही, इसे व्लॉग मेरी मम्मी बनाएगी, इससे मैं दोबारा कलर मिक्स करने में मैं मेरा भी कुछ गाल लूँगी, गाल लूँ। हाँ पकड़ ली। लेमन चाय में उबाल आ गया। देख रही थी मैं। हाँ तो जी अभी मैं बना रही हूँ चाय, और तेरे दादी ने उत्ते दिए यही बतो, क्यों बुला लेना एक बार। ये बतो उत्ते दिए ये बना लियो, सो फिर बंदर दिखेगा तो बुला ना। हाँ अभी बंदर पार जाए उसके बाद बुला लिए। तो जी किंसु के हाल रही से तू, कुछ भी ना। किंसु खाएगी हलवा, और मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और आज बस मोटा मोटा काम ही किया है, ज़्यादा बारीकी से तो किया नहीं। एक बार झाड़ू लगा दी थी, लेकिन अभी अच्छे से लगाएंगे। तो ये गद्दे में निकाल देती हूँ बाहर, क्योंकि इसी रूम में मैं पहले शुरू करूँगी सफाई। उतरा किंसु गद्दा था, हाइट बढ़ जाएगी, पल्ली घेर लूँगी। तो जी अपना घर का सारा काम निपटाने के बाद और चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी अपने इस काम पर, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक मंजिल पर भी नहीं पहुंचेंगे। तो इस कमरे में थोड़ा सा सामान कम उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बेड वगैरह है ना, और इतने ज़्यादा अलमारियाँ वगैरह इसमें नहीं हैं। तो पहले मैं यहीं से शुरुआत करूँगी। जब ये पूरा कमरा हो जाएगा तो इन अलमारियों को साइड करके यहाँ पे भी कर दूँगी। तो मैंने कलर किया था बेबी पिंक, लेकिन ये आ रहा था स्किन कलर, और एक बार से तो ये साफ़ दिखाई भी नहीं देता। तो मुझे 2 बार इस कमरे में, दोनों कमरों में ही 2 बार मुझे करना पड़ा। तो दूसरी बार जब किया तो मैंने थोड़ा सा और कलर मिक्स करने की कोशिश की, तो बेबी पिंक आ गया था। वैसे अगर पहले सफ़ेदी करती तो आता, लेकिन बस वही था, हर बार मैं कलर पे कलर ही चढ़ाती हूँ ना, तो एक बार में ही मेरा काम चल जाता है। लेकिन इस बार कलर चेंज करना था और डिफरेंट कलर था। अगर हम इसी ग्रीन कलर को डार्क में करेंगे तो एक बार में ही हो जाएगा। मैंने बरामदे में
काई कलर करने की सोची थी, मेहंदी कलर सॉरी, लेकिन वो मेहंदी कलर हमारे कलर मिक्सिंग में निकल कर आया ही नहीं। या तो वो बिल्कुल तोरिया कलर बन के आया था या ग्रीन। तो फिर मैंने बरामदे में तो ग्रीन ही कर दिया, रसोई में और बरामदे में, और यहाँ पे कर दिया मैंने ये बेबी पिंक। और ये 2 बार करने के बाद निकल के आया। तो ये देखिए फर्स्ट बार का तो आपको दिखाई दे रहा होगा, हरा कलर बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मैं लगी हूँ दूसरी बार। तो मैं दस्ताने मंगाए थे क्योंकि अभी त्योहार आ रहे हैं और सफ़ेदी से हाथ फटने लगते हैं। तो मैं पहले डालना भूल गई थी और अभी ये डाल के कर रही हूँ मैं सफ़ेदी। और इस बार मेरा रावण बनाने का कोई मन नहीं था। 2 बार तो मैंने बनाए थे पिछले 2 साल, लेकिन इस बार मन नहीं था। लेकिन फिर पड़ोस के बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन उनसे मुंह वगैरह नहीं बन पाया। तो फिर मैं लग गई और बीच में ही मुझे अपना कलर का काम छोड़ना पड़ा। तो और तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था। ये टीवी जो अभी लिया था हमने, उसका कार्डबोर्ड मैंने कट करके रखा था। तो एक कार्डबोर्ड को किंसू ने DIY करने में ख़राब कर दिया था और ये दूसरा बचा हुआ था। ये आ गया है काम आज हमारा रावण बनाने में। तो मैंने छोटे बड़े करके 10 मुँह बना लिए हैं क्योंकि जल्दी थी। मुझे ये था कि मैं 5 मिनट में इनको अंडरलाइन करके दे देती हूँ, कलर वगैरह ये कर लेंगे, लेकिन बच्चों से हो नहीं पाया। तो फिर सारे ही काम मुझे करने पड़े और सफ़ेदी का काम मुझे छोड़ना पड़ा। वैसे मुंह मैंने रावण के जो बनाए थे उनसे रावण अच्छे से नहीं बना, बस ऐसे ही इन्होंने बाजरे की पूरी को खड़ा करके उस पर ये मुँह लगा के अपना बस दशहरा मना लिया। तो जी चलिए, बच्चे हैं, बच्चों के साथ कभी कभी बच्चावे भी बनना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको अपने पुराने त्यौहार हम नहीं बताएंगे तो फिर इनको पता ही नहीं चलेगा। और इस बार मैं साँझी घर नहीं लेकर आ पाई, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे, तबीयत ठीक रहेगी तो जी बस इसके बाद फिर रावण वगैरह का दहन किया और फिर हम अपने खाना वगैरह बनाया। खाने में मैंने बनाए थे हलवा ही बनाया था, क्योंकि मेरे बच्चों को आजकल हलवा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। और फिर बस इसी में हमारा तो पूरा टाइम निकल गया। आज तो कलर का काम थोड़ा ही हो पाया। रात को मैंने थोड़ी सी देर दूसरे कमरे में किया था कलर, क्योंकि प्रेशर सिलाई का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये चलिए कर लेते हैं इस काम को भी। तो ये देखिए हमारा रावण का मुंह कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। ऊपर मैंने मुकुट पर गोल्डन और चांदी कलर के कलर से थोड़ी सी मिक्सिंग करके इसका मुकुट तैयार कर दिया है। लेकिन रावण के मुंह तो सबको अच्छे लगे थे, लेकिन बच्चों से जो रावण का बाकी का पार्ट है वो अच्छे से नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने तो इस बार बनाया नहीं और बच्चों से बन नहीं पाया। तो जी कोई नहीं, अब की बार नहीं तो अगली बार देखेंगे। तो ये हो गए हैं हमारे ये मुँह तैयार, और अभी बच्चे करेंगे थोड़ी सी अपनी तैयारी इसको लगाने की, और मैं कर लेती हूँ अपने 2-4 घर के काम, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। बस खेल खेल में तो दिन पूरा नहीं कर सकते। खड़े हो लो बेटा, भीतर हो लो, चलो रे भीतर। हाँ तेरी जब मेरा मुंह सुतरे लागे से थारा तो राम रावण का ना करना बना मन्ने बता दे एक से कर ला, मैं दूसरा को उड़ाने ला दूं। भीतर हो भीतर भीतर
क्या कैसे तू भीतर ओले भीतर ओले अरे क्या को भीतर ओले बेटा ये उठते का दूर ओले भीतर मुंह पहली पड़ गया ओके और रावण का मुंह ना कत्तर से बांधकर मतलब एक डोरी से बांधकर लटकाया था और पहले ही वो डोरी जल गई और मुंह नीचे गिर गया। बाद में बच्चों ने इसे उठाकर रख दिया था उसी में। मुंह न करे सारे पटाखा ना भाई इधर चले आगा नीचे सारे सिखड़े करे जा करे आई बुने ये बोल गे जाओ का मैं कर दे उसकी बोल इसका कान बना दे अब बाल्टीन फुक्को का बाल्टीन काट जाओ बाल्टीन काट दे प्लास्टिक वाली ना फुट्टी पड़ी से पड़न दे तो जी हमारा तो दशहरा इस बार ऐसा रहा। आपका कैसा रहा बताइएगा कमेंट करके और अच्छे लगे हैं मेरे ब्लॉग तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ब्लॉग में और जयराम जी की स्वस्थ रहिएगा। हाथ पड़े तो